Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका विनय कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे पिछले वीडियो में राजस्थान में परिवहन की, और परिवहन में एक्सप्रेसवे की बात की थी, और एक्सप्रेसवे के बाद में लिए थे राष्ट्रीय राजमार्ग, और कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की बात कर चुके थे। बाकी उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे राष्ट्रीय राजमार्ग। और इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों को। तो पहले जो वीडियो था उसमें बात की थी NH एक्सप्रेसवे में NH 8, 4858, उसके बाद में NH 15, NH 71B और NH 79A, 919, 448 और इसके भी परिवर्तित नाम थे 68, 11 और 62। इन NH की बात की थी। अब आगे बात करते हैं, कुछ और NH हैं जो आपको बताते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनका जो संचालन है वो केंद्र के अधीन या केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि निर्माण व रखरखाव वो किया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। किसके द्वारा? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जबकि जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। अब आगे बात करते हैं अपने राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की। तो देखो, NH 11, NH 89, NH 79, NH 112 और NH 114। इन 5 NHओं की एक साथ बात करते हैं। NH 11, NH 89, NH 79, NH 112 और NH 114। बात करते हैं सबसे पहले NH 11 की। तो देखो, NH 11, तो आपने पिछले वीडियो में NH 15 पढ़ी थी। NH 15, तो याद रखना है कि जो NH 15 है, इस NH 15 से 4 NH निकाल दो। कितने NH? 4 NH। अब वो 4 NH कौन कौन से देखो। सबसे पहले है बीकानेर। यह है बीकानेर, और बीकानेर से कितने NH निकालने हैं? 2 NH निकालने हैं, 11 और 89। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? NH 11 की बात करते हैं। तो 11 है, 11 को बीकानेर से शुरू करो, और बीकानेर से चूरू, चूरू से सीकर, सीकर से जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से करौली, और करौली से भरतपुर, और अंत में आगरा। ये है NH 11। कौन सा है? NH 11। NH 11 को कहाँ से शुरू करना है? बीकानेर से। बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर व आगरा। अब NH 11 है, तो NH 11 के जो परिवर्तित नाम हैं वो कौन कौन से देखें। NH 11 के परिवर्तित नाम, तो NH 11 के हैं NH 11, उसके बाद में 52 और 21।
3 इसके क्या है परिवर्तित नाम है, 11, 52 व 21। तो NH11 बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, करौली, भरतपुर व आगरा तक जाता है। तो राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रहा है NH11? 1 2 3 4 5 6 7 जिलों से। NH11 कितने जिलों से गुजरता है? 7 जिलों से गुजरता है। ठीक है। जिला मुख्यालय की बात की जाए तो 5 जिला मुख्यालय से, 5 जिला मुख्यालय से। अब बात करते हैं कि NH जो 11 है वो कहाँ तक नाम है? 12, 52 कहाँ तक और 21 कहाँ तक है? तो दो देखो, बीकानेर से लेकर सीकर, बीकानेर, चूरू और सीकर, ये तो पूरा क्या है अपना NH11। अब इसी के परिवर्तित नाम है, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। बीकानेर से लेकर सीकर, बीकानेर से सीकर ये क्षेत्र, इसको जाना जाता है NH11 के नाम से। किस नाम से? NH11 के नाम से। बीकानेर से सीकर, सीकर तक क्या है? NH11। सीकर से जयपुर, सीकर से जयपुर, सीकर से जयपुर है NH52, सीकर से जयपुर NH52। और जयपुर से आगरा तक है NH21। क्या है? NH21। बीकानेर से सीकर तक NH11, सीकर से जयपुर NH52 और जयपुर से आगरा तक NH21। और यह NH21 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि घाट की घूर्णी सुरंग है, घाट की घूर्णी सुरंग किस NH में स्थित है? तो दोस्तों यह है NH21 में। किस में है? NH21 में है। यदि NH21 ना मिले तो आंसर क्या देना है? NH11। बाकी है किस में? NH21 में, क्योंकि जो 11 के ही क्या है पार्ट है। तो ये तो क्या था आपका NH11। आगे बात करते हैं किसकी? NH89। तो NH89 को बीकानेर से निकालना है, या यूँ याद रखना है कि 11 और 89 कितने हो गए? 100। तो 100 का जो आंकड़ा है वो कहाँ से शुरू करना है? बीकानेर से शुरू करना है। तो 11 के बाद में NH89, 8 9, इसको निकालो बीकानेर से, बीकानेर से नागौर, नागौर से अजमेर, और अजमेर में लाकर क्या करना है? समाप्त करना है। इसका नाम है NH89। बीकानेर से नागौर और नागौर से अजमेर, अजमेर तक कौन सा है? NH89। और जहाँ पर NH89 समाप्त होता है वहीं से शुरू कर दो कौन सा? 79A अलग है, 79 जो आप पढ़ चुके हैं 79। तो ये होता है शुरू अजमेर से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये है NH79। कौन सा है? NH79। तो 11, 89, उसके बाद में 79। आगे बात करते हैं 112 की। 112 जो पूर्णतः राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा राजमार्ग है। जो 112 है ये पूर्णतः राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा है। और इसकी जो लंबाई है वो है 318.81। जो NH112 है, 112 बाड़मेर से, बाड़मेर NH112, बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, और ये है NH112 जो पूर्णतः, यह है पूर्णतः राजस्थान का सबसे बड़ा या सबसे लंबा NH। सबसे लंबा कौन सा है? NH15। जबकि पूर्णतः राजस्थान का जो राजस्थान में ही शुरू होता है और राजस्थान में क्या होता है? समाप्त होता है, वो कौन सा है? NH112। NH112 है ये पूर्णतः क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी जो लंबाई है वो है 318.81।
318.81 और ये पूर्णतः क्या है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। उसके बाद में अगला आता है अंतिम NH 114। कौन सा आता है? 114। तो जो 114 है ये है जैसलमेर से जोधपुर तक, NH 114। ये थे आपके 5 NH। पहले कौन सा पढ़ा? NH 11। NH 11 बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर से आगरा, और इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में। NH 11 बीकानेर से सीकर, सीकर से जयपुर NH 52 और जयपुर से आगरा तक NH 21। जो घाट की घुनी सुरंग है वो किस NH में स्थित है? तो NH 21 में। 21 ना मिले तो आंसर NH 11। उसके बाद में यह कितने जिलों से गुजरता है? तो 7 जिलों से गुजरता है, जबकि जिला मुख्यालय की बात की जाए तो 5 जिला मुख्यालयों से गुजरता है। अगला जो NH था वो था NH 89। तो NH 89 को भी कहाँ से शुरू करना है? बीकानेर से। बीकानेर से नागौर और नागौर से अजमेर में लाकर इसको क्या कर दो? समाप्त कर दो। जहाँ ये समाप्त होता है अर्थात अजमेर से दूसरा NH निकाल दो। NH कौन सा है? 79 को अजमेर से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से चित्तौड़ में लाकर क्या कर दो? समाप्त कर दो। उसके बाद में चलता है NH 112। तो NH 112 बाड़मेर से जोधपुर से पाली, जो पूर्णतः राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा, जबकि सबसे लंबा पूछा जाए तो NH 15 पूर्णतः राजस्थान का 318.81 किलोमीटर लंबा है NH 112। NH 114 की बात की जाए तो जैसलमेर से जोधपुर NH 114। तो NH 15 से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहे हैं? 4। NH 11, NH 89 जो दोनों कहाँ से हैं? बीकानेर से, फिर 114 जैसलमेर से जोधपुर और 112 बाड़मेर से जोधपुर व पाली। तो ये थे आपके NH 11, 89, 79, NH 12 व NH 114। उसके बाद में आगे NH की बात करते हैं। दोस्तों आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, एग्ज़ाम आपकी कभी भी फिक्स हो सकती हैं, इसलिए पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि महामारी का प्रकोप है और महामारी के चक्कर में घर बैठे हैं आप सब। तो घर बैठने का मतलब है ये नहीं है बस फिल्म देखे और मज़े मारे, पढ़ते भी रहें साथ साथ। नंबर 1 NH 12, उसके बाद में NH 14। ज़्यादातर नहीं लेकिन आपको 20-25 NH पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद में अगला जो परिवहन वो शुरू करेंगे। उसके बाद में NH 54, NH 65, 12, 14, 54, 65 और 65 के बाद में जो अगला आता है वो है NH 90। कौन सा है? NH 90। और NH 90 के बाद में 113 व 116। NH 113 और NH 116। NH 12, NH 14, NH 54, NH 65, NH 90, NH 113 और NH 116। इनकी एक साथ बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं NH 12। NH 12 से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का वह NH जो दो राज्यों की राजस्थान का वह NH जो मध्य प्रदेश की राजधानी को जोड़ता है या मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजधानियों को जोड़ता है, तो वो NH कौन सा है? NH 12 है। तो NH 12 को शुरू करना है जयपुर से। जयपुर से टोंक, टोंक से बूंदी से कोटा और कोटा से झालावाड़ और झालावाड़ से भोपाल, जो किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की, और जयपुर राजस्थान की, और इसका नाम दे दो NH 12।
सबसे पहले किसकी बात करें, NH-12 की। तो NH-12 दो राज्यों की राजधानियों को जोड़ता है, अर्थात राजस्थान व मध्य प्रदेश की राजधानियों को जोड़ने वाला NH, तो NH-12 जो जयपुर से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, भोपाल तक। जयपुर से टोंक, टोंक से बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा से झालावाड़ और झालावाड़ से भोपाल। दोस्तों इनकी आपको लंबाई बहुत कम बता रहा हूँ क्योंकि लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यूँ ही आते हैं डायरेक्ट, या तो ये जैसे यूँ बता दिया दो राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाला NH, या अगला यूँ पूछ सकता है कि NH-12 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है या किस जिले से गुजरता है। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान का तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय चंबल, राष्ट्रीय चंबल, उससे कौन सा NH गुजरता है, तो भी आंसर क्या देना है, NH-12। दो राज्यों की राजधानियों को NH-12 और राष्ट्रीय चंबल या राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाला NH राष्ट्रीय चंबल से, तो भी आंसर NH-12। उसके बाद में आता है NH-14। NH-14 जो NH-14 है दोस्तों, यह NH-14 गुजरता है, NH जो 14 है यह गुजरता है सिरोही से। कहाँ से गुजरता है, सिरोही से। NH-14 और ये है सिरोही से, सिरोही से पाली और पाली से अजमेर। NH-14 सिरोही, सिरोही से पाली और पाली से अजमेर में लाकर क्या कर दो, समाप्त। तो NH-14 राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है, 3 जिलों से, सिरोही, पाली व अजमेर से गुजरता है। उसके बाद में आता है NH-54। कौन सा आता है, NH-54। जो NH-54 है यह पठानकोट से बठिंडा, NH-54 पठानकोट से बठिंडा, NH-54 जो हनुमानगढ़ जिले से गुजरता है। किस जिले से गुजरता है, हनुमानगढ़ जिले से। NH-54 है वो पठानकोट को किससे जोड़ता है, बठिंडा से, और राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है, हनुमानगढ़ जिले से। अगला जो NH आता है वो है 65। तो 65 NH सीकर, नागौर, जोधपुर और पाली। NH-65 सीकर से, NH-65 सीकर से, NH-65 सीकर, सीकर से नागौर, सॉरी चूरू से भी आएगा भाई, सीकर से चूरू और चूरू से नागौर और नागौर के बाद में जोधपुर और जोधपुर से पाली तक, और ये है NH-65। कौन सा, NH-65 सीकर, चूरू, नागौर, जोधपुर व पाली, पाली में लाकर क्या करना है इसका एंड, तो ये क्या हो जाएगा, NH-65 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, NH-65। उसके बाद में आता है हमारा अगला NH-90। तो दोस्तों जो NH-90 है यह जोड़ता है 12 को झालावाड़ से। किसको जोड़ता है, 12 को झालावाड़ से। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 12 लिखें और किसको जोड़ दें, झालावाड़ को। 12 को किससे जोड़ता है, झालावाड़ को, NH-90। ये था आपका NH-90। उसके बाद में जो अगला NH है वो है NH-13, 113। कौन सा है, NH-113। NH-113 बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ और चित्तौड़। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो NH-113 राजस्थान का नवगठित जिला या राजस्थान का जो 33वां जिला है उससे कौन सा NH होकर गुजरता है, किस NH पर स्थित है, तो किस पर है, NH-113। तो NH-113 बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व चित्तौड़ को जोड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं अगला जो NH आता है वो आता है 113। जो 113 है दोस्तों यह है 113, सॉरी 113 हो गया। उसके बाद में 116, 116 है वो जोड़ता है टोंक को सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर से, और इसका नाम दे दो NH-116, NH-116। तो ये थे आपके
अच्छा 7 NH, कितने NH हो गए? 7 NH। वापस सुने एक बार इनको। पहला NH है NH12, तो NH12 है यह 2 राज्यों की राजधानी को जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से भोपाल, यह राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय चंबल से होकर गुजरता है और यह 2 राज्यों की राजधानी को जोड़ता है। जो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? 5 जिलों से गुजरता है। अगला पढ़ा है NH14, कौन सा? NH14। NH14 की बात की जाए तो सिरोही, पाली व अजमेर कितने जिलों को जोड़ता है? 3 जिलों को, सिरोही, सिरोही से पाली, पाली से अजमेर। उसके बाद में NH65, तो NH65 की बात की जाए तो NH65 सीकर से चूरू, चूरू से नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली तक क्या आता है? NH65। उसके बाद में अगला आता है NH90, तो NH जो 90 है यह जोड़ता है झालावाड़ को किससे? 12 से। झालावाड़ को 12 से जोड़ने वाला जो NH है वो कौन सा है? NH90 है। तो दोस्तों अगले जो NH हैं, कुछ NH की बात और करते हैं। तो देखो वो कौन कौन से NH हैं। NH11A, NH11B और NH11C, ठीक है। NH11A, NH11B, NH11C, 11A, B, C, जबकि 11 आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में NH65A, 65 पढ़ चुके हैं। उसके बाद में NH76A, कौन सा आता है? NH76A। और NH76A के बाद में NH76B, NH76B और एक NH और ले लेते हैं NH94A। ये NH और पढ़ लेते हैं, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। 11A, 11B, 11C और 65A, 76A, 76B और 94A। अब पहले बात करते हैं 11A की। पहले लेते हैं 11A, तो 11A है वो जोड़ता है दौसा को टोंक से, दौसा को टोंक, दौसा और ये टोंक, और इसका नाम है 11A। 11A दौसा को किससे जोड़ता है? टोंक से जोड़ता है। अगला जो आता है वो आता है 11B, कौन सा आता है? 11B। जो 11B है यह है दौसा, दौसा, दौसा से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली और करौली से धौलपुर। दौसा, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर। टोंक से दौसा NH11A, दौसा से सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर वो है NH11B, NH11B, ठीक है दोस्तों। 2 NH हो गए। 11A टोंक से दौसा, जबकि 11B है दौसा से धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर, 4 जिलों को जोड़ता है। उसके बाद में आता है NH11C, तो NH11C है जयपुर में, जयपुर, और NH11C तो राजस्थान का ये दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक ही ज़िले में समाप्त होता है। इससे पहले आप एक पढ़ चुके हैं, कौन सा था? 79A, कौन सा था? 79A। और उसके बाद में कौन सा आ गया? 11C, जो जयपुर को, जयपुर में चंदवाजी, किसके मध्य है? चंदवाजी के मध्य है 11C, ठीक है, चंदवाजी टू जयपुर को। उसके बाद में आता है 65A, जो नागौर, पाली व राजसमंद, नागौर, पाली और राजसमंद, राजसमंद, पाली और नागौर, इनको जोड़ता है NH65A। जबकि 65 सीकर, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, जबकि 65A की बात की जाए तो नागौर, पाली व राजसमंद के मध्य कौन सा है? NH65A। अगला जो आता है 76A, तो दोस्तों ये 76A भी कहाँ है?
उदयपुर में। कहाँ है? यह है उदयपुर में, उदयपुर। और यहाँ पर है NH 76A। उदयपुर को किससे जोड़ता है? ईडर या गोगुंदा से। तो NH 76, तो राजस्थान में कितने NH हैं जो एक ही ज़िले में समाप्त होते हैं? तो 3, 79A, 11C और NH 76A। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का वह NH जो एक ही ज़िले में समाप्त नहीं होता है या एक ही ज़िले से गुजरते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा था? NH 76A। उसके बाद में आता है अगला हमारा जो NH 76B है। 76B की बात करते हैं तो 76B है, यह जाता है भीलवाड़ा से। 76B भीलवाड़ा से राजसमंद, भीलवाड़ा से राजसमंद, और इसका नाम है NH 76B। कौन सा है? 76B। अंत में रह गया हमारा कौन सा? 94, जो गुजरात के समानांतर जिले हैं, गुजरात के समानांतर जिले, इनसे गुजार दो इसको। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। और इस NH का नाम दे दो NH 94A, 94A। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्या थे? NH 11A में कुछ नहीं करना है, टोंक से दौसा के मध्य 11A। उसके बाद में यहीं से दौसा से शुरू कर दो 11B, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर, 4 जिले आ गए। फिर है 11C, तो तीनों एक जगह ही हैं। 11C चंदवाजी टू जयपुर, जो राजस्थान के एक ही जिले में 11C। उसके बाद में अगला जो आता है वो है NH 65A। 65 आप पढ़ चुके हैं, सीकर, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली। जबकि 65A की बात की जाए तो नागौर, पाली, राजसमंद। उसके बाद में आता है NH 76A। जो NH 76A है यह है उदयपुर में, और उदयपुर को किससे जोड़ता है? गोगुंदा से। तो तीसरा NH है। तो राजस्थान में कितने NH हैं? 3 है, जो एक ही ज़िले से गुजरते हैं, NH 76A, और उसी में समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 76B। तो 76B भीलवाड़ा से राजसमंद, और अंत में रह गया NH 94A। तो बांसवाड़ा मतलब गुजरात के समानांतर जिलों से या गुजरात से सटे हुए जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व सिरोही, इनसे कौन सा गुजरता है? NH 94A गुजरता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ NH। आगे बात करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।